नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ उदयपुर से अपडेट है, जहां पर कर्फ्यू में आज ढील के दायरे को बढ़ाया गया है। उदयपुर में आज 12 घंटे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। कर्फ्यू में लगातार लोगों को राहत दी जा रही है, ढील को बढ़ाया जा रहा है। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आज कर्फ्यू में छूट है। शांति की राह पर अब उदयपुर है। दोपहर को 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवाओं के भी बहाल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सब कुछ सामान्य रहा, ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इंटरनेट शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले दिन 4 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई थी। इसके बाद कल 10 घंटे की ढील और आज इसे बढ़ाकर के 12 घंटे किया गया है। इस दौरान सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से देखा गया है। उदयपुर के लोग भी चाहते हैं कि यहां पर शांति की बहाली हो, आम जनजीवन पटरी पर लौटे, जो लोगों को परेशानी हो रही थी उससे निजात मिल पाए। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको ले चलते हैं उदयपुर, जहां पर सहयोगी कपिल शेमाली मौजूद हैं। कपिल, आज हालात कैसे हैं? तस्वीरें दिखाई जरा, सुबह की तस्वीरें क्या आ रही हैं उदयपुर से? देखिए, आज फिर उदयपुर में लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, लोग एक बार फिर शांति के राह पर आगे बढ़ें और जो लगातार कर्फ्यू चल रहा था उसमें ज़्यादा छूट दी जा सके, ऐसे प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जो 28 तारीख से लगातार कर्फ्यू चल रहा था, उसके बाद में जैसे जैसे शहर में शांति व्यवस्था बहाल होने लगी, लोगों को कर्फ्यू में ढील दी जाने लगी थी। और पहले दिन जैसा कि आपने बताया कि 4 घंटे की ढील दी गई थी, उसके बाद व्यवस्था माकूल रही, शांति व्यवस्था कायम रही तो 10 घंटे की ढील की गई। 10 घंटे की ढील के दौरान भी उदयपुर में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। जो सेंसिटिव इलाके थे वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात रहे और व्यवस्थाओं को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। आज पुराने जो पिछले कुछ दिनों का जो व्यवस्था है उदयपुर में देखी गई, उसके मद्देनजर आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। धीरे धीरे ढील का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब इस ढील के दायरे को और बढ़ाया जाएगा और 1-2 दिन में कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उदयपुर में पिछले अगर हम 2-3 दिनों की बात करें, 1 जुलाई से लगातार हम बात करें तो उदयपुर में जो स्थिति है वो नियंत्रण में नज़र आ रही है। और इंटरनेट बहाली की अगर बात करें तो आज दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे बाद में उदयपुर में इंटरनेट बहाल हो जाएगा, उदयपुर वासी इंटरनेट का प्रयोग कर सकेंगे। और कर्फ्यू जो कि आज रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील है, 8 बजे बाद फिर से कर्फ्यू रहेगा, लेकिन 8 बजे से पहले पूरी स्थिति का एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा और मंगलवार के लिए नया निर्णय उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। जी कपिल, अगर कल के पूरे दिन आपने देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले, कर्फ्यू के दौरान भी कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और पुलिस भी लगातार नजर बनाए हुए, लेकिन जैसे आज बात आ रही है कि अब जो है वो इंटरनेट से पाबंदी हटा ली जाएगी दोपहर बाद। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने क्या होगी इंटरनेट बहाली के बाद में? क्योंकि सबसे ज्यादा अफवाहें, सबसे ज्यादा जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम अब वो सोशल मीडिया के जरिए ही होता है। जी बिल्कुल, देखिए, चुनौती पुलिस के सामने अभी भी बरकरार है। हालांकि शहर में शांति कायम है। जैसा कि हमने कल भी देखा, कल 10 घंटे की ढील थी, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील थी। और इस बीच में जब बारिश हुई तो मौसम सुहाना हुआ और जैसे ही मौसम सुहाना हुआ, उदयपुर वासी अपने घरों से बाहर निकलकर जो पर्यटन स्थल हैं, जो झील किनारे, वहां पर पहुंचे और शांतिपूर्वक तरीके से सभी ने मौसम का आनंद लिया। काफ़ी दिनों बाद में घर के बाहर घूमने के लिए उदयपुर वासी निकले। इस बीच अब देखिए कि आज अगर इंटरनेट बहाली की जाती है, दोपहर 12 बजे बाद में इंटरनेट बहाल होने की संभावनाएं नजर आ रही, तो एक बड़ी चुनौती होगी अफवाहों को रोकना, क्योंकि 1-2 दिन में हमने देखा है कि भले ही शांति पूरी तरह से कायम है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन छुटपुट अफवाहें लगातार फैलती नजर आती है, जिसे रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। और जब इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा तो जो छुटपुट अफवाहें बिना इंटरनेट नहीं होने के चलते ज़्यादा नहीं फैल पा रही थी, वो तेजी से वायरल हो सकती है। ये एक बड़ी चुनौती है, उसे रोकना। हालांकि पुलिस की जो साइबर सेल है वो इस पूरे पर नज़र बनाए और ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई अफवाह को वायरल किया गया, गलत तरह के मैसेज कंटेंट को वायरल किया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेजेस वायरल होते हैं तो मैसेज भेजने वाले और ग्रुप एडमिन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी जो है वो साइबर सेल ने की हुई है।
बिल्कुल और कपिल, कल जब हम बात कर रहे थे उदयपुर के एसपी विकास शर्मा से, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि पुलिस लगातार मुस्तैद है और साइबर सेल जो है वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, बाकी जगहों पर कौन आखिरकार शांति को बिगाड़ने वाले मैसेजेस कर रहा है, कौन अफवाहें फैला रहा है, हम उनको फिल्टर कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बहरहाल आप उदयपुर की फिजाओं में शांति के बयार किस तरह से रही है, तस्वीरें थोड़ी सी दिखाइए। मैं चाहता हूं हमारे दर्शक इस वक्त सुबह सुबह का मौसम है और अच्छे मौसम की तस्वीरें उदयपुर की कुछ देख पाएं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि शहर में जो है वो आज सुबह सुबह का समय है, तकरीबन 7 बजे हैं और अभी जो लोग हैं जो जिन्हें 8 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना है वो घर से बाहर निकलने लगे हैं। दुकानें 8 बजे बाद खुलने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन लोग जो हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं। और जिस तरह से उदयपुर के अंदर खौफ का माहौल था पिछले कुछ दिनों में, अब आप सड़कों पर लोगों को बेखौफ घूमते हुए देख सकते हैं। लोगों के अंदर जो एक भय था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो शांति व्यवस्थाएं बहाल रही है, जिस तरह से रथ यात्रा निकाली गई, कर्फ्यू में ढील देकर लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई और ये पूरा जो समय था, ये पूरा समय शांतिपूर्वक तरीके से निकला। पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ में किसी तरह की अप्रिय घटना को घटित नहीं होने दिया और यही वजह है कि कर्फ्यू में आज 12 घंटे की ढील दी गई है और उदयपुर वासी अब जो है वो शांति की राह पर लौट रहे हैं। उदयपुर वासियों के मन में कॉन्फिडेंस फिर से आया है कि वो उस शहर में घूमते हुए सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जी कपिल, आपने भी लगातार देखा कर्फ्यू में ढील के दौरान और लोगों से बात भी की होगी, लोग क्या सोच रहे हैं जो ये दिन बीते हैं, क्या इनसे निजात पाना चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अमन चैन के दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो अलग अलग तरीके से लोगों में दरार डालने के काम करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगे और ये जो मौजूदा हालात है वो सामान्य हो जाए, क्योंकि सबका नुकसान होता है और खासतौर पर आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है। जो रोजाना कमाने वाले, खाने वाले लोग हैं, उनके सामने तो बड़ी चुनौती होती है। कर्फ्यू जैसी स्थितियां अगर आ जाती हैं तो उनको काम नहीं मिल पाता, परिवार के साथ को पालने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने होती है। कपिल जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में 28 तारीख से जब से उदयपुर में घटना हुई है, हमने इस बात को महसूस किया है। शहरवासियों से हमने हर कौम के व्यक्ति से बात की और सभी का यही कहना है कि शहर में अमन चैन बनी रहनी चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व जरूर होते हैं जो कि आप देखिए कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे शहर में, पूरे देश में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस द्वारा किया गया है। उनके द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया उसका खामियाजा पूरे उदयपुर शहर को 28 तारीख से लगातार भुगतना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर पूरा कारोबार प्रभावित हो जाता है। कर्फ्यू के चलते आम आदमी की जो दैनिक दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आती है और यही वजह है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, कर्फ्यू जैसे हालात किसी भी शहर में पैदा ना हो, क्योंकि ऐसे हालात लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने से तोड़ देते हैं। उनका व्यापार काफ़ी प्रभावित हो जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर भी जो है वो असर पड़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल उदयपुर पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि शांति सद्भावना के साथ आगे बढ़ें। ये शहर जिस बात के लिए जाना जाता है, वो छवि कहीं ना कहीं जो धूमिल हुई है उसको वापस से बनाया जाए, बरकरार रखा जाए, यही सबसे बड़ी बात होगी। बहरहाल उदयपुर के फिजाओं में शांति है, सद्भावना है, आपसी प्रेम है और भाईचारा है। लोग चाहते हैं कि ये सब कायम रहे।